4 साल से तैयारी कर रहे हैं, समय भी आपके पास कम होंगे, तो कोई डर है, घर वालों का प्रेशर कुछ? हाँ, ये तो होता है क्योंकि हर साल हम लोग बोलते हैं कि इस बार तो फाइनल निकाल के ही दम लेंगे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब समझते हैं कि क्या हो गया, अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो मतलब फिर से अब 1 साल और वेट करना पड़ेगा। सारे लोग, आप लोग जब आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, डेट लिख लेते हैं कि कितने कब आए थे? और एक बात यहाँ भी है कि बहुत बहुत लोग यहाँ बर्बाद भी होते हैं। बर्बाद होते हैं? हाँ, बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं। कैसे? क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोग आते हैं तो नई नई हवाओं में क्या होते हैं, बहुत सारे आते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, ये बनाना, तो देख के भी थोड़ा सा मन लोगों को ये हो जाता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, हाँ। तो ये भी बराबर मतलब जैसे क्या होता है, वो भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई साहब लवासना के रास्ते पे आप चल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा, ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस समय दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक रूम में आया हुआ हूं और यहां पे कुछ बिहार के छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप इस रूम का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, जो सजावट है, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनका क्या क्या सपना है, क्या क्या लक्ष्य है उनका और कितना बड़ा लक्ष्य है। आप देख सकते हैं कि इस रूम को भी इन्होंने, जो इनका लक्ष्य है लवासना जाने का, आईएएस के ट्रेनिंग लेने का, इन्होंने अपने उठते और जागते सोते समय जो नज़र भी पड़ती है यहीं पे पड़ती है। और यहाँ पे देखिए कि इस पीजी में, इस रूम में रहने वाले जो छात्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया है और पूरा विस्तार से जानेंगे कि बिहार से दिल्ली आकर के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करना, इतना बड़ा सपना लेकर के आना, कितने लोग का सपना अधूरा रह जाता है, थोड़े बहुत लोगों का सपना पूरा होता है, लेकिन जो मजबूती के साथ इन लोग तैयारी करते हैं, कितना डर रहता है इन लोगों से विस्तार से जानेंगे। पहले देखिए, इन लोग किताब लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, बिहार। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं, औरंगाबाद जिला घर हुआ आपका। कितने दिनों से आप तैयारी यहाँ कर रहे हैं? हमें यहाँ दिल्ली आए हुए 3.5 मंथ्स हो रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब हाल में ही आप दिल्ली आए हैं? या कहाँ से पढ़ाई, मतलब आपने क्या अपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की, उसके बाद फिर यहाँ तैयारी करने आए? मेरी 10th तक पढ़ाई औरंगाबाद में हुई है। उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई वाराणसी SHPS से की। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा एन कॉलेज पटना से हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से हमें क्लासेस वगैरह का एक्सेस नहीं मिल पाने की वजह से मैंने अन अकेडमी पे 1 साल की क्लासेस ली। उसके बाद फिर जब मेरा क्लास हो गया, उसके बाद हमें यहाँ दिल्ली में 30 अगस्त को यहाँ पे आए थे। इधर दिन याद किए हुए हैं, नोट किए हुए हैं कि कब दिल्ली आए? या श्योर। जो इंग्लिश मीडियम है आपका? या मेरा इंग्लिश मीडियम है। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स है। अच्छा, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ का माहौल क्या है ओल्ड राजेंद्र नगर का? यहाँ का माहौल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अगर बात किया जाए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पे ज़्यादा बच्चे रहते हैं। पूरा यहाँ पे भरा पड़ा है। डर लगता है इस भीड़ को देख करके? डर नहीं लगता, लगता है यही कि मतलब इतने सारे लोग कंपटीशन में हैं तो अपने आप को भी बेटर करना है, जितना हो सके अच्छा अपना देना है 100%। घर वाले से क्या कह कर आए हैं दिल्ली? घर वालों का तो यही उम्मीद होता है कि कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा अपने लाइफ में। ये रूम को इतना सजा करके रखे हुए हैं, पूरा एकदम कहानी इस पे लिखा हुआ, अगर ये भी लोग पढ़ लें तो मतलब एक नॉलेजेबल आदमी बन सकते हैं। हाँ, ये कुछ अपना रूटीन वगैरह है, सिलेबस सामने फॉलो होता है रूटीन? रूटीन तो मोर और लेस हो जाता है फॉलो, बट क्या है कि रूटीन है, सिलेबस है, कुछ कोटेशंस हैं जो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हैं। कभी वो देख करके थोड़ी सी पुरानी बातें याद आती हैं। पुरानी बातें? क्या पुरानी बातें याद आती हैं? कि मतलब जब हम तैयारी किए थे तो क्या सोच के तैयारी किए थे। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप? हाँ बिल्कुल, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, जान लगा दो या फिर जाने दो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो अपना
जितना हो सके अपने साइड से बेटर दें, जितना हो सके। या तो फिर अगर नहीं करना तो फिर कोई मतलब है नहीं फिर तैयारी करने का, फिर घर चले जाओ। हाँ बिल्कुल। और और अभी तो फिलहाल घर जाना नहीं है, यहाँ पे आए तो कुछ करके ही जाएंगे। कुछ करके जाइए। हाँ बिल्कुल, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अभी हमारे पास टाइम भी है, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये जो एक यूपीएससी का जो भीड़ है और जो एक कहा जाता है रिजल्ट बिल्कुल 0 पॉइंट ही कुछ इसमें रिजल्ट लोग ले पाते हैं, तो उस चीज़ को देख करके कभी अपने आप पे ये होता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अगर कुछ ना हो तो फिर क्या करेंगे? हमें तो विश्वास है कि हो जाना चाहिए। 1-2 अटेम्प्ट लगेंगे, टाइम लगता है इसमें। यह एक सपना है जिसकी एक कीमत होती है, वो चुकाना होगा और डेफिनेटली अपना देंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं साइड में कि अगर यूपीएससी ना भी हो तो ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म हो जाता है। एक ऐसी जर्नी है जो बहुत सारी चीज़ों को सीखने में मदद करती है और लाइफ कहीं ना कहीं अच्छा जगह पे हम लोग सेटल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास है, इस विश्वास को बनाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी यहाँ पे तैयारी करते हैं, यहाँ पे लक्ष्मीकांत लेकर के बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये लक्ष्मीकांत का बुक है और शायद मैंने इसको बहुत बार पढ़ रखा है और मुझे तो लग रहा है कि शायद 10 टाइम से ऊपर मैंने इसे पढ़ा है। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, समय भी आपके पास कम होंगे, तो कोई डर है, घर वालों का प्रेशर कुछ? हाँ, ये तो होता है क्योंकि हर साल हम लोग बोलते हैं कि इस बार तो फाइनल निकाल के ही दम लेंगे, लेकिन जब क्या होता है कि प्री लिखते हैं, मेंस लिखते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है कि प्री ही नहीं हो पाता है। अच्छा। अब बहुत सारी मजबूरी है, किस कारण नहीं हो पाती है पता नहीं, लेकिन नहीं हो पाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब समझते हैं कि क्या हो गया, अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो मतलब फिर से प्री नहीं, फिर से अब 1 साल और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये और डर आ जाती है कि यार फिर से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी ऑलमोस्ट 28 के करीब हो रही है। शादी भी हुई कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो कब कीजिएगा? देखते हैं, शादी भी हो जाएगी, शायद आईएएस भी बन जाएंगे। अभी भी ये उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद रखे हुए हैं। उम्मीद को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक जान होती है। तो इसी उम्मीद में है कि जब तक सांस रहेगी तब तक कोशिश करेंगे, जब तक अपने अंदर हिम्मत रहेगी तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक अटेम्प्ट है। और पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर ही लेंगे। नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करने की उम्मीद है। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? मैं गया बिहार से हूँ। आप गया जिला आपका घर हुआ? जी जी। अच्छा, तो आप कौन सा बुक लेकर बैठे हुए हैं? ये मॉडर्न इंडिया का है। अच्छा, मॉडर्न इंडिया है। स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं? जी जी। ये भी कहिए तो संजीवनी है यूपीएससी के लिए। हाँ, बहुत जरूरी। हिस्ट्री मॉडर्न इससे बिल्कुल कवर हो जाता है। अच्छा, कवर हो जाता है। कितने दिनों से आप यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं? मुझे 5 महीने हुए। मैं 19 जुलाई को आया था यहाँ। ये सारे लोग, आप लोग जब आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, डेट लिख लेते हैं कि कितने कब आए थे? एक्चुअली आने के पहले हम लोग मैं जब क्लास 8 में था तब से मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, आईएएस बनूं। तो जब मैं तैयारी शुरू किया घर पे आने का, उस समय से काफ़ी एक्साइटेड था। जिस दिन दिल्ली आया उस दिन लगा कि मुझे भगवान से मुलाकात हुई। जब एक चीज़ है, 5 महीना में दिल्ली से दिल्ली बोलने के लिए सीख गए आप? नहीं, ये तो पहले से जानता हूँ दिल्ली। अच्छा, पहले से जानते थे? जी जी। अच्छा, तो डर है, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं, क्या लक्ष्य है माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए? डर तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं डरता नहीं हूँ। डरने से लक्ष्य पीछे छूटते चला जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। मुझे बस यही लगता है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, उस रास्ते पे मैं अगर चल रहा हूँ तो एक न एक दिन कोलकाता पहुँच जाऊँगा। अच्छा। तो मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ और पूरी आत्मविश्वास। लवासना के रास्ते पे आप चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा, ये उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। यहाँ का अगर यहाँ 2 माहौल तो है ORN में। हाँ, ORN। हाँ, ओल्ड राजेंद्र नगर में। अच्छा, ओल्ड राजेंद्र नगर को ORN बोलते हैं। मतलब इतना भी लोगों के पास वक्त नहीं है कि पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर नाम बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे एक बात तो है, इतना शॉर्टकट में शॉर्टकट में, हाँ।
और यहाँ एक बात तो है, यहाँ यूपीएससी, यहाँ की मैंने पहले ही बोला कि यहाँ के हवाओं में आईएएस आईपीएस है, तो वो भी माहौल है। और एक बात यहाँ भी है कि बहुत लोग यहाँ बर्बाद भी होते हैं। बर्बाद होते हैं? हाँ, बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं। कैसे? क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोग आते हैं तो नई नई हवाओं में क्या होते हैं, बहुत सारे आते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, ये बनाना, तो देख के भी थोड़ा सा मन लोगों को ये हो जाता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, तो ये भी बराबर मतलब जैसे क्या होता है, वो भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई साहब अकेलापन महसूस हो रहा है। अच्छा। कोई साथी होता तो थोड़ा सपोर्ट करता, थोड़ा मेंटली सपोर्ट करता। अच्छा, आप अकेलापन महसूस करते हैं? नहीं, मेरे दोस्त लोग हैं, ये काफ़ी हैं। तो जब कभी ऐसा लगता है, हम लोग रोज शाम को मिलते हैं। अच्छा, 6 बजे। अच्छा, सब कोई मिलते हैं? हाँ, चाय पीते हैं। तो 6 से 6:30 हम लोग। देखिए, यहीं पे कोई 3 महीना पहले आप लोग आए, कोई 5 महीना पहले आए, तो आप लोगों को ये डर लगता है कि सामने वाला 4 साल से तैयारी कर रहा है, तो मन में कभी इन सब चीज़ों को लेकर डर आता है? जी बिल्कुल, ऐसा डर लगता है कि, लेकिन ये सब भी रिकॉर्ड सामने आती है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले हैं। अच्छा। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा प्रेशर नहीं है कि मेरा भी 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? सोचना क्या है, बस तैयारी चल रही है। हाँ, निकल तो जाना चाहिए, ऐसा विश्वास है कि देखिए रूम में सारे जगह पे आप लोग मैप लगाए हैं, कहीं यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, इधर इंडिया का मैप है, तो हमेशा देखते रहते हैं दुनिया को। मैप लगाने का पर्पस ये है कि कभी कोई भी प्लेसेस अगर न्यूज़ में है तो उसको मार्क करने के लिए होता है, या कोई ऐसा इवेंट हिस्ट्री का है तो उस स्टोरी को याद करने के लिए बैठे उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, इसीलिए आप लोग मैप लगा करके रखते हैं। मैप का बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये होता है कि विजुअल मेमोरीज है। और विजुअल मेमोरीज है जो कि माइंड में छपे जाता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, तो इसलिए मैप थोड़ा यूज़फुल हो जाता है। एक्चुअली जब भी हम लोगों को कोई प्लेस ढूंढना है तो बड़े मैप को हम लोग लगा देते हैं रूम में, क्योंकि बार बार हम लोग मैप को निकाल नहीं सकते ये, और वो छोटा मैप में अगर बड़ा है तो उसको दीवार पे ही चिपकाना पड़ेगा। जी। चलिए, तो आप लोग सारे यहीं पे एक ही साथ रहते हैं? हाँ, हम लोग साथ ही रहते हैं, लेकिन एक बगल में भी रूम है। अच्छा, तो रूम अलग अलग है, सबका रूम अलग अलग है। खाना पीना आप लोग खुद से बनाते हैं? नहीं, खाने का बाहर मेस में हम लोग खाना खाते हैं। मेस से लेकर आते हैं खाना? नहीं, वहीं जा कर के खाते हैं। अच्छा, और अभी किसी वजह से अगर नहीं जा पाए तो कॉल कर लेते हैं, तो हमारे होम डिलीवरी हो जाता है। रूम का चार्जेस कितना है यहाँ पे? मेरे रूम का चार्जेस 7,000 रुपये लेता है, प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, सब अलग अलग। चलिए, तो देखिए कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इन लोगों का स्ट्रगल देखिए, और कैसे एक रूम को इन लोग सजा करके रखते हैं, और इन लोगों का जो डेली रूटीन है यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोग पूरा अपना एक रूटीन बना करके रखते हैं, कब क्या पढ़ना है और कब जागना है, कब सोना है, और इनकी नज़र भी लक्ष्य के ऊपर हमेशा बनी रहती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।